सहारनपुर से कांग्रेस रुकने पार्लियामान इमरान मसूद ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ के मुतनज़्ज़ा बयान पर पद की गरिमा बनाए रखना चाहिए। ऐसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ शख्स अगर ऐसी जबान का इस्तेमाल करता है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एसआईआर के मामले से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बीजेपी का कहना है कि दरअंदाजी को रोकना हमारा मकसद है। मेरा सवाल ये है कि सारी सरहदों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर 10 साल में आप घुसपैठियों को नहीं पकड़ पाए तो फिर क्या करेंगे? सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही आपको याद आता है स्मृति ईरानी के बयान पर बोले इमरान मसूद, उनका काम एक्टिंग करना है, सीरियल करे उसमें ज्यादा अच्छा, और सियासत उनके बस की नहीं है। बिहार में चुनाव है और ऐसे में राजनीतिक बयानबाजियां अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। ललन सिंह पर एफआईआर की गई क्योंकि काफिले से ज़्यादा जो प्रूव है उससे ज़्यादा गाड़ियां मौजूद थी। कई सारे ऐसे बयान थे जो कई नेताओं पर बयान थे। इन्हीं सब मुद्दों पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान जी, बिहार में की चुनाव सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं। राहुल गांधी खुद बिहार में लगातार दौरे कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बयानबाजियां लगातार हो रही हैं। अभी जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट आया, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, उन्होंने कहा पप्पू गप्पू टप्पू इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव वहाँ गए थे। वैसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को अपनी भाषा को मर्यादित रखना चाहिए। हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर उनके लिए भी हल्के शब्दों का प्रयोग होता है, तो ये ठीक बात नहीं है। और सवाल मेरा इस तरीके जी आप पूछिए। और जिस तरीके से बिहार के चुनाव में हो रहा है, केंद्रीय मंत्री का बयान खड़े होकर के देना कि घर से मत निकलने देना, तो इसका मतलब तो आप लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हो। आप तो डंडा राज कर करके डंडे के दम के ऊपर चुनाव जीतना चाहते हो और लोकतंत्र को ख़त्म कर करके दलितों के, मुसलमानों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के अधिकारों को रगड़ना चाहते हो। ये आपकी मंशा है। एफआईआर भी हो गई है उनके ऊपर। एफआईआर क्या हुई? गाड़ियों की एफआईआर हुई, उस भाषा की एफआईआर हुई जो भाषा आप बोल रहे हो। आप लोग ये मुद्दा उठाएंगे? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मुद्दा उठाने की क्या बात है? जो बोला उन्होंने उसका बताइए ना। उन्होंने तो सीधे सीधे धमकी दे दी कि घर से नहीं निकलने देंगे। एक केंद्रीय मंत्री खड़े होकर के धमकी देगा, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो सकती है? दूसरा सवाल ये था, आरजेडी में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कई सारी घोषणाएं की, स्मृति ईरानी ने उनका उस पर जवाब दिया, क्या कुछ कहना है इसमें? स्मृति ईरानी को एक्टिंग करनी चाहिए, वो एक्टिंग करती हैं अपना। अच्छा, उनका सीरियल वीरियल चला था, वो करें बस। उनको किसान के दर्द का क्या पता? उनको क्या पता किस तरह से गन्ना पैदा हो, किस तरह से धान पैदा होता है, कौन से मौसम में खरीफ की फसल होती है। उनको जब जानकारी नहीं है तो उनको जवाब बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई केंद्र शासित कुल मिला के 12 राज्यों में अब एसआईआर की प्रक्रिया होगी। हालांकि बिहार में जब एसआईआर हुआ तो आप लोगों ने काफ़ी पुरजोर विरोध भी किया इस चीज़ का। इन 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं जो चुनाव आयोग ने? देखिए, लोगों को मताधिकार से वंचित करना ये संविधान के अनुरूप नहीं है और ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश के अंदर संविधान खतरे में, हम बार बार कहते हैं। देश के संविधान को बचाना होगा और प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का संरक्षण और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपना आप खड़ा होना होगा। बीजेपी नेता ये कहते हैं कि वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं, वहीं से शुरुआत करूं, तो कहते हैं कि घुसपैठिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इस तरीके के लोग सबसे ज़्यादा थे जिनको रोकना बहुत ज़रूरी है और एसआईआर इस वजह से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो आप पहले ये कहिए कि आप पूरी तरह से विफल हैं। सीमाएं आपके हाथ में हैं। आपके रहते हुए सीमाएं अगर सुरक्षित नहीं है या हमारे जवान जो सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं उनकी क्षमता के ऊपर आप सवालिया निशान लगा रहे हो। आप पूरे पुलिस बल क्या कर रहा है? अगर इतनी बड़ी भारी तादाद के अंदर रोहिंग्या, एक बीएलओ की बेचारे की हैसियत है, वो छांट देगा कि कहाँ से लोग आ गए। आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? आप बता रहे डेमोग्राफी चेंज होगी, तो बताओ कितने आपने पकड़े और कितने को डिपोर्ट किया आपने? आप बीएलओ की बात कर रहे हैं। ये भी मुद्दा उठाया कि बीएलओ ने अपनी सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से फोर्सेस की मांग की और ये कहा है कि हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या गजब का नैरेटिव प्रेस के माध्यम से बनाया जा रहा है। बीएलओ डायरेक्ट लिख सकता है सरकार को? क्या केंद्र सरकार को बताइए मुझे, बीएलओ लिख सकता है क्या केंद्र सरकार को सीधे? तो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं ज़्यादातर। बताइए मुझे, बीएलओ लिख सकता है क्या? केंद्र सरकार का कर्मचारी भी नहीं लिख सकता डायरेक्ट, अपने डिपार्टमेंट को लिखेगा। क्या नैरेटिव बना रहे हैं आप? तो आपको लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो अब राज्यों में शुरू हुई, बिहार जैसा हाल ना हो उसके लिए आप लोग कुछ करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार के लिए जागरूक होना चाहिए। किसी सूरत में, चूंकि वोट के माध्यम से लोगों के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण करेंगे, फिर ये एनआरसी और सीए के अंदर ये पता नहीं किस किस को कहाँ कहाँ का बताएंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट धीरेन्द्र साहू के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।